जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम की भी बात करते हैं। अब तक जो आपके सामने रिपोर्ट्स, आदाद-ओ-शुमार या नंबर्स हम रखते रहे, बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे कि इनकी बुनियाद क्या है, ये सवालात क्यों पैदा होते हैं, रिपोर्ट्स या नंबर्स कहाँ से आते हैं। तो 2022, 23 और 24 तक जितनी रिपोर्ट्स आती रहीं वो नंबर्स आपके सामने हमने रखे, लेकिन हमारी वो खबरें, हमारा वो तज्जिया, हमारा वो तबसरा जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है, मयार तालीम बेहतर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तलबा स्कूल छोड़ रहे हैं, इन सारी रिपोर्ट्स पर, इन सारी खबरों पर मोहर लगा दी मरकज़ की वजारत तालीम की जानिब से। और ये हम नहीं, दोनों प्रोविंसेस के मुतल्लिक बताया गया मरकजी सरकार की जानिब से कि जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में मुसलसल दाखिलों में कमी आ रही है। तलबा के स्कूल छोड़ने वाली जो रिपोर्ट्स आपके सामने हमने रखी थी वो दुरुस्त साबित हुई और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एक तहरीरी जवाब दिया जिसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख, यूटी के अंदर मौजूदा सूरत हाल क्या है इसका खुलासा पेश किया। 14,54,000 प्लस स्टूडेंट्स जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, ये तादाद वहां से घटकर तकरीबन 14.21 लाख तक पहुंच गई। यानी अभी भी 14 लाख प्लस स्कूल जिनके दाखिलों में कमी आई है। गुज़श्ता कुछ वर्षों के ये आदाद-ओ-शुमार या नंबर्स हैं और ये सारा 2020 के बाद ज्यादा इसमें जो है वो इजाफा देखा गया है। लोकसभा के अंदर जो तहरीरी जवाब दिया गया धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, जिसमें लद्दाख के अंदर भी तकरीबन 28,667 से घटकर 26,275 तक तलबा जरूर हुए, कमी आई, लेकिन ओवरऑल अब जब आप रिव्यू करते हैं इस रिपोर्ट का तो पता चलता है कि तमाम तरह की कोशिशों और इकदाम के बावजूद भी, एनरोलमेंट ड्राइव या कैंपेन चलने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में वालिदैन और तलबा की अदम दिलचस्पी है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो हम आपके सामने रख रहे थे ना, ये उसका ऑफिशियल वर्जन है, ये इसका ऑफिशियल स्टैंड है जो लोकसभा के अंदर कल एक तहरीरी सवाल के जवाब में वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान साहब की तरफ से रखा गया। और यहीं पर वो नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि मरकज़ की तरफ से UDIAC प्लस जो स्कीम है इसका फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले। साथ साथ उन्होंने संग्रमा जो शिक्षा है उस पर भी अपनी बात रखी और फिर ये भी कहा कि एक तरफ से सरकार वर्दी, टेक्स्ट बुक्स, हॉस्टल फैसिलिटी, मिड डे मील्स देने की हर तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भी बेहतर और नुमाया कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है। लोकसभा रिकॉर्ड्स को खंगालने से ये पता लग रहा है कि साल 2022-23 का रिकॉर्ड सामने रखा गया और साल 23-24 का भी रिकॉर्ड रखा गया। 14,54,668 बच्चे साल 2022-23 के अंदर एनरोल और यही 23-24 के अंदर एनरोलमेंट जो है वो 14,21,000 पर आ गई है, जो साफ बता रहा है कि एनरोलमेंट बढ़नी चाहिए थी, बच्चे आने चाहिए थे, बच्चे आए नहीं, कम हुए हैं। इसी तरीके से जब आप इसको और खंगालेंगे तो फिर PM पोस्ट स्कीम की बात करें, दीगर असिस्टेंस की बात करें तो मरकज़ की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि क्या कुछ सूरत हाल चल रही है। सीधे इमरान नाइकू के पास चलेंगे। इमरान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत हम पिछले कई दिनों से एक सीरीज बता रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से निज़ाम तालीम को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, लेकिन उन तमाम खबरों की तस्दीक कल उस वक्त हुई जब वजीर मौसूफ ने एक ऑफिशियल स्टैंड सामने रखा और कहा कि सरकारी स्कूलों की हालात ज़ार उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि उस पर इत्मीनान किया जाए और डाटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जारी कर दिया गया है। देखिए, ये एक अफसोसनाक बात है कि या मायूसकुन बात है जहां तक हम जम्मू कश्मीर के तालीमी सेक्टर को इस प्रिज्म से, इस फैक्टर से देखते हैं कि बजाय इसके कि हमारा एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये घटता ही जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार हम देख रहे हैं कि कल लोकसभा में मरकजी वजीर तालीम ने इस बात का खुलासा किया और उन्होंने ये डेटा फराहम किया कि 2022-23 में जम्मू कश्मीर में जहां लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स थे, या अगर हम देखें तो 14,54,668 एनरोलमेंट था और जो 2022-23-24 में कम होकर 14,21,643 तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक साल के दौरान या 1.5 साल के दौरान 33,000 तलबा कम हुए हैं, उनका एनरोलमेंट कम हुआ है। और आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2019 के बाद मुसलसल एक एनरोलमेंट ड्राइव चलाई थी, शहर और गाँव में एनरोलमेंट ड्राइव चलाई थी और इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो तलबा हैं, जो बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में दाखिला लें। और ये तो उस एनरोलमेंट ड्राइव का ही हम देख रहे हैं कि नतीजा है। और दो की गवर्नमेंट ने उस एनरोलमेंट ड्राइव पर भी कितना पैसा खर्च किया, इसका बेहतर से बेहतर जवाब हमारी जो तालीम की वजीर हैं या जो हमारा
एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो दे सकता है। एक तो ये, दूसरा जो अभी डेटा दिया गया है लोकसभा की जानिब से, ये डेटा और 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले भी दिया है। जब यूडाइस की जो रिपोर्ट सामने आई थी, जब उन्होंने अपना डेटा शेयर किया था, रिलीज किया था, तो उस वक्त हमने इस पर तो क्या हम ये माने कि कुल मिलाकर जो एदाद शुमार सरकार की तरफ से रखे गए हैं ये एक आई ओपनर है, और हमारी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हाल क्या है वो अपनी जगह है नेशनल हुकम पर, लेकिन स्टेट के अंदर कुछ मोर और रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है। और जब स्कूल के अंदर बेंच नहीं बैठने के लिए हो, पीने के पानी की फैसिलिटी नहीं हो, तो वहां पर एनरोलमेंट ड्राइव को आप चलाकर क्या कुछ साबित करना चाहेंगे बाद में? हमेशा जिस तरीके से हम बात करते हैं, सरकार के हर इदारे पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि बजट को एलोकेट करना अपनी जगह पर है, जैसे समग्र शिक्षा हमारे पास स्कीम है, पीएम पोषण स्कीम हमारे पास है, मिड डे मील स्कीम हमारे पास है, बहुत सारी सरकारी स्कूलों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अलग अलग स्कीम्स हैं, और जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों की नशोनुमा हो, जिनका मकसद यह है कि सरकारी स्कूलों में जो तालीम है, जो उसको हम क्वालिटी बनाए। आज एआई का जमाना है, बार बार हम कहते हैं, आज डिजिटलाइज दुनिया हुई है, आज स्मार्ट क्लासेस का जिक्र किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारे स्कूल स्मार्ट होने के बजाय, हमारे स्कूल डिजिटाइज होने के बजाय, यहाँ बच्चे ही कम होते जा रहे हैं, एनरोलमेंट में कमी हो रही है, बजाय इसके कि इसमें ज्यादा हो जाए। और इसलिए एक स्कूली टीचर से लेके जो उसातिज़ा स्कूल में काम करता है, वहां से लेके गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इवन के आज चुके इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अब यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर भी है। सो एक चपरासी से लेके मिनिस्टर तक जो भी इन्वॉल्व इसमें है, वेदर इट इज एजुकेशन डिपार्टमेंट, जवाबदेही सबकी बनती है। इमरान नाइक को बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए।